क्वेश्चन में क्या कहता है प्रकाश बाबू, इसको समझिएगा ध्यान से कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के महत्व को बताती है, ये हमको कह रहा है और बोल रहा है कि किस प्रकार दर्शाती है। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखा जाता है सीधा, इसमें भूमिका का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। भूमिका लिखेंगे आपका समय बहुत व्यस्त व्यर्थ हो जाएगा। अब देखिए इस आंसर में प्रकाश जी ने किया क्या है, तो समझिएगा ध्यान से। इन्होंने लिखा है कि हमारा संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक इतना तारीख को किया गया है ना, ये इन्होंने लिखा है पूरा। आप कॉपी में भेजेंगे, ग्रुप में पढ़िएगा। इन सारी चीजों को हम जो यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, उद्देशिका को इन्होंने चर्चा कर दिया है। तो अब इसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रकाश, सीधा पूछा जा रहा है कि हमको महत्व पे चर्चा करना है। ठीक है, और आपने क्या किया है, केवल पन्ना भरने के लिए इन सारी चीजों को लिख दिया है, बता दिया है, जिसकी कि हमको हमको यूज ही नहीं है ना। आपने क्या करा है, सेकेंड पेज में जो लिखा है कि उपरोक्त वर्णित उद्देशिका का महत्व इस प्रकार है। अब ये चीज आपको ऊपर वाले पेज में ही लिखना होता है। उद्देशिका के तुलना में परिचय दे दीजिए कि ये संविधान का कैसा अंग है, किस प्रकार से ये समाहित किया गया हुआ है। उसके बाद में आपको सीधे यहाँ से अपने पॉइंट को शुरू करना है कि उद्देशिका का महत्व क्या है। तो सामाजिक न्याय, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाना संविधान का लक्ष्य है। यहाँ संविधान की बात नहीं कहा जा रहा है, यहाँ बात कहा जा रहा है उद्देशिका का। संविधान में कुछ ऐसी भी बातें लिखी गई हैं जो सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है। ठीक है, केवल संविधान में उद्देशिका जो दिया गया है वही हमको सामाजिक न्याय की बात करता है। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है इस टर्म पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आपने आगे लिखा है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जो जस्टिस है उसके विषय में आपने लिखा हुआ है। ये लिखा है कि भारत का संविधान सभी लोगों को आर्थिक न्याय देने के उद्देश्य से कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए सभी लोगों का मतलब क्या हो जाता है, सभी लोगों का मतलब इसमें कि हमारा देशी भी हो जाएगा और हमारा विदेशी भी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ समझिएगा कि कुछ केस में विदेशियों को हम आर्थिक न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, या संविधान ये वर्जित करता है कि जो आर्थिक न्याय होगा वो हमारे भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, विदेशी नागरिकों को कहीं मृत्यु प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो वर्ड यूज किए हैं सभी लोगों का, आपको वर्ड पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब भी आंसर लिखिए तो वर्ड को अच्छे तरीके से संयोजित करते हुए लिखिए। ठीक है, फिर आपने लिखा है राजनीतिक न्याय, भारत का कोई भी नागरिक अपना मत दे सकता है एवं चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है। ये जो आपने लाइन लिखा है ये बहुत सुंदर है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी इसमें नहीं है। आपने बहुत सुंदर ये लिखा। ऐसे ही जो होता है ना, इसी प्रकार से व्याख्या आपको आगे करना होता है सारे प्रश्नों में। ठीक है, फिर लिखा है कि देश के समस्त नागरिकों को उद्देशिका के अनुसार मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता की गई है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। कुछ कुछ पॉइंट आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वही जो शुरुआत का आपने जो इंट्रोडक्शन में इतना कथा कहानी लिख दिया है, इसकी हमको कोई उपयोगिता नहीं है। समझ में आ गया प्रकाश बाबू सारे बच्चों को? ठीक है, सुधार करना तो। हाँ सुधार बिल्कुल करना है, इसीलिए इसको डिस्कस किया गया है कि जो प्रश्न है हमको उसी पे चलना है। ठीक है, फिर देखिए फिर आगे लिखा है इन्होंने कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के औपचारिक तत्वों के बाद लोकतंत्र की क्रियाशील प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि भारत के लोकतांत्रिक देश हैं और स्थापना परीक्षण करना है। अब देखो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का समस्त स्रोत जनता में निहित होती है। सही बात है, अर्थात जनता संप्रभु होती है। इस संबंध में इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन का ये था। ठीक है, कोटेशन दे दिया हुआ है। अब चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ कोटेशंस देने होंगे, कुछ राइटर्स का देना होगा, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन का देना होगा। इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है लोकतंत्र के प्रकार है। तो जो भी प्रवृत्तियां हैं, सही बात है, जब तक हम प्रकार को नहीं दर्शाएंगे तब तक हमारे लोकतंत्र की प्रवृत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है, प्रत्यक्ष क्या है अप्रत्यक्ष क्या है। फिर लोकतंत्र का स्वरूप भी इन्होंने लिख दिया कि हाँ एक दलीय लोकतंत्र है ना, द्विदलीय होता है। सही बात है, इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा आपको लिखने में, है ना। अब जो प्रवृत्ति है, फिर आगे देख रहे हैं कि लोकतंत्र के सिद्धांत है। सिद्धांत में वही जो प्रस्तावना में कहा गया है वही, तो ये भी काफी अच्छा लिखे हैं, इन्हें काफी अच्छा पकड़ है इस वाले टॉपिक में, अच्छा लिखा है इन्होंने, है ना। अब इन्होंने देखो कि जो अभी नई संदर्भ उभर रहे हैं उसमें वही चुनौतियां हो गया, निरक्षरता है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है, काफी अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने, है ना। तो आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि सारे पॉइंट को लिखना है और क्या क्या सब कुछ इन्होंने यहाँ पे फिर डिफाइन भी कर दिया। तो काफी सुंदर आंसर लिखा है इन्होंने, है ना, बहुत सुंदर लिखा है। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करना है लिखने का कि जो भी चीज़ें हैं उस आंसर को देखना है, तोड़ना है, फिर उसको लिखना है। ठीक है, चलिए राजेश जी का हो गया। अब इनका एक और देख लेते हैं, ये किनका है। तो ये राजेश जी का खुल गया। नहीं, मेरा आंसर ये। अच्छा आपका खुल गया, ये देखो रबीना तुम अपना। ठीक है, ये रबीना की कॉपी है, इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने। वो रबीना चली जाइए। है सर। ठीक है, देखो
तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के महत्व को बताती है। ठीक है, तुमने लिखा है भारतीय संविधान की उद्देशिका और महत्व। ठीक है, सही बात है। ठीक है, पॉइंट जो पूछा है बस उसी पे लिख दिया गया हुआ है ना। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के मूलभूत उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। ठीक, बहुत अच्छा लिखी। अब यहाँ पर देखो तो बताओ, तो तुमको पढ़ा है ना कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तुम लिखी हो संप्रभुता महत्व, इसका सही बात है, लेकिन इसको डिफाइन तुम गलत की हो। संप्रभुता का मतलब क्या लिखी हो कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसके सभी निर्णय भारत के नागरिकों और उनकी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। संप्रभुता का मतलब ये थोड़ी होता है रवीना, ये इसका मतलब भाव हो गया। संप्रभुता का मतलब होता है कि चाहे हमारा आंतरिक मामला हो या हमारा कौन सा मामला हो, बाहरी या विदेशी मामला हो, उस पर निर्णय कौन लेगा? भारत लेने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर नागरिक का चर्चा नहीं करना है, किसकी चर्चा करना है? भारत की चर्चा करना है ना, क्योंकि संविधान में यही वर्ड लिखा गया। बात समझ में आया? तो संप्रभुता लिखी तो है, लेकिन जो डिफाइन की हो वो क्या है बुआ, वो गलत है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो जी। अब आगे लिखी हो कि समाजवादी है ना, आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित। अब सुनिश्चित में ये होता है, हर्षोकार होता है, तुम लंबा वाला लगा कर रखी थी। ठीक है, इसको ना और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब आगे लिखियो धर्मनिरपेक्षता, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण होगा। ये भी तो सही बात लिखी हो कि सभी धर्मों का समान दृष्टिकोण होगा और सभी धर्मों को क्या करेगा? समान से प्रेरित भी करेगा। तो जितना लिखना उसको लिखो, अच्छा लिखी हो, ये भी अच्छा लिखी हो। देखो लिखियो ना पूरा, एक पैरा, सेकेंड पैरा है ना, थर्ड पैरा। सर इसको मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखना था ना? नहीं, अच्छा लिखी हो। तुमको 6 नंबर मिला है इसमें, 8 में 6 नंबर कम थोड़ा होता है। तुम अच्छा लिखी हो। हम ये कहने का तुमको प्रयास कर रहे हैं कि इस अपराधीकरण वाले में, चूंकि ये ऑलरेडी एक निबंध का टॉपिक है ना, यूपीएससी पूछा भी हुआ इसका निबंध। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छा लिखी हुई हो। कोशिश करना है कि पैराग्राफ के साथ साथ में तुमको पॉइंट्स में भी थोड़ा सा क्या करना, आंसर लिखना है ना। हो सकता है कि जो कॉपी चेक करने वाले हो, मॉडर्न हो, वो केवल पॉइंट्स को देखे, उस समय दिक्कत हो जाएगी ना। लिखियो बहुत अच्छा, इसमें काफी अच्छा कंटेंट तुम लिखियो, बहुत सुंदर लिखियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काफी अच्छा समझा के भी लिखी हुई हो इसमें, है ना, बहुत सुंदर लिखी हो। अब देखिए इसमें एक चीज देखना आप, अभी देखिए विकास पूजा, इस बच्ची ने क्या किया, देखो यहाँ लाइन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए कि इसके कॉपी में यहाँ गैप कम है ना, लेकिन प्रकाश जी की कॉपी में इधर भी गैप मिलेगा। और पूजा क्या किया, पूजा तो बीच में लिख दिया, पूरा पन्ना यहाँ का खाली कर दी हुई है। तो आप लोग कोशिश कर कीजिएगा कि जितना सुंदर से लिखी हुई है सजा करके, उतना सुंदर लिखिएगा। जितनी भी कॉपी हम देखे हैं, सबसे अच्छा राइटिंग इसका है, रवीना का है। साफ साफ लिखती भी है, बड़ा अक्षर में भी है और समझ में भी आ जाता है बहुत बेहतर तरीके से, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, खासकर प्रकाश बाबू और पूजा, इसका अक्षर समझ में आता, दिक्कत होता था रीड करने में, तो अक्षर पर भी तो काम कर लीजिए आप, है ना। ये अच्छा लिखी हो रवीना, काफी सुंदर लिखी हुई है ना। थोड़ा बहुत मात्रा का गलती है, उस गलती को पहले भी तुमको बताया था कि ये सब लिखती हो तो मात्रा का शुद्धि कर लिया करो। बाकी अच्छा लिखी हो, है ना। क्लास में हो पूजा? हाँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है कि जीवन जीने के अधिकार की न्यायिक व्याख्या करना है। तो आपने ये लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या किया गया है। हमारा यह जो है ना, भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 21, ये व्याख्या थोड़े करता है, व्याख्या तो करता है सुप्रीम कोर्ट। ये हाँ, उसमें मेंशन किया गया है, वहाँ पे हम लिखे हैं, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। हाँ, वही बता रहे हैं। इसमें ये लिखा गया है कि अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ जो यह लाइन लिखी हो ना, इसके जगह पे कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होना चाहिए। ठीक है, शब्द का बस ध्यान रखना है। बाकी आपने अच्छा लिखा है, काफी सुंदर लिखा है आपने। देखो दिक्कत क्या है कि आप इतना दूर जगह सरकार के कॉपी को छोड़ दी हो, सरकार का संसाधन का मतलब अपव्यय ही हो रहा है ना, इतना जगह खाली कहाँ छोड़ दी हो। आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस लिखा गया, पूरा स्पेस है ना, इस पूरे स्पेस में कैसे रवीना लिखी हुई है सटा के, यहाँ भी आपके पास में इतना गैप छुड़ी हुई हो, है ना। कोशिश करना है कि यहाँ से यहाँ तक पन्ना को भरे आप, है ना। अब देखो इसमें है क्या, आप में कहीं कहीं अच्छा लिखी हो, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, रिपीटेशन आपके आंसर में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक यहाँ भी 18 वर्ष के बाद की चर्चा की हो, एज की चर्चा कर ली है, और यहाँ पर भी अब 18 वर्ष के आयु की चर्चा कर ली है। ये दोनों चीज़ें जो है रिपीटेशन नहीं चलता है। रिपीट का मतलब होता है कि बच्चा के पास कंटेंट नहीं है, उसी को क्या करता है, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो रिपीटेशन से बचना है ना। और आपने यहाँ पे क्या करा है, सीधे मेनका गांधी का यहाँ पे लिख दिया है। आप देखिएगा राजेश जी का जो कॉपी है
उस राजेश जी की कॉपी में और प्रकाश जी की कॉपी में इन्होंने मेनका गांधी के बाद को डिस्क्राइब किया है, लिखा है कि हाँ क्या केस है, दायर किया था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि छोड़ दो, है ना। तो आपको इसको लिखना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमने लिखा भी है कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे से ध्यान रखिएगा, आपको 2 काम करना है पूजा, यह जो गैप है इस गैप तक लिखना है आपको लास्ट में। और देखो पैराग्राफ के बीच में लाइनिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस स्पेस को आपको कम करना है ना, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और कोशिश करना है कि ये जो तीर जो मारती हो ना, तीर नहीं मारना चाहिए, है ना। उसका सही होता है हाइफन का या फिर बुलेट का, है ना, जैसे राजेश जी की कॉपी में था, उसको ध्यान रखना, तीर का यूज नहीं करना है, तीर गतिशीलता का परिचायक होता है। फिर देखो कि यहाँ राजनीति की भूमिका वाले में यहाँ पे अभी जो होता है वो अभी गलत लिखी हो, यहाँ दीर्घिकार होगा, ठीक है। फिर देखो 2 लाइन के बीच में कितना ज्यादा गैप करके रखी हुई है ना, फिर पन्ना नहीं मिलेगा। कॉपी भरने के लिए वैसे गैप गैप कर दिए थे, याद ही नहीं आ रहा था कुछ तो। अच्छा, याद नहीं आ रहा था, इसलिए सोचे कि कॉपी भर जाएगा, इसलिए थोड़ा गैप कर दिए थे। मतलब वो नहीं जान से किए थे। अच्छा, जान से की है, ठीक, कोई बात नहीं, तो ठीक कीजिएगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ी थी। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों में नहीं करते हैं ये प्रकाश और रवीना, देखिए ये जो लॉन्ग 2 क्वेश्चन दिया रहता है ना, ये रहेगा ये रहेगा, तो आप जिसका आंसर लिखते हो ना उसमें ऐसा टिक लगा दो। जैसे मान लो कि हम इसका आंसर लिख रहे थे, यहाँ पर क्या करें, टिक लगा देंगे, या हम इसका आंसर लिखे तो हम इसको टिक लगा देंगे, ताकि लगे उनको कि दोनों में से इसका हम आंसर लिखे हैं। अब यहाँ जो ये शुरू की हो ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर हाइफन देके फिर अपना शुरुआत करना है, ठीक है। आपने चुनाव आयोग के बारे में लिखा है, ठीक है। भारत के संविधान ने देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की है, जिसने अचानक के नाम से जाना, बहुत अच्छा लिखी हो, बढ़िया है आपने यहाँ। अच्छा, यह आयोग भारत के लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है, खाली लोकसभा का करवाता है, अदर बॉडी का नहीं करवाता है, जैसे करवाता है सर, से राज्यसभा और ये विधानसभा सबके नीचे मेंशन किए होंगे, वहाँ पे शायद लिखे होंगे, लोकसभा हाँ, के बारे नीचे में आप पूछ रहे थे लिखी है, ना। नीचे लिखी है। हाँ, तीसरी वहाँ। अच्छा, मान लो कि हम नीचे नहीं पढ़े, हम यहीं देख के हम एज्यूम कर ले कि नहीं भाई बच्ची को नहीं आता है, तो नंबर हम काटेंगे कि नंबर देंगे? ये यहाँ पे हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे होंगे कि आपने पूछा था 17 और 80 लोकसभा चुनाव पे ये करने के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वहाँ पे, कि मेरे को जो समझ में आया वहाँ पे कि 17 और 18 लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा था, तो इसलिए शायद मैं वहाँ पे दी थी और फिर नीचे शायद उसको ठीक ठीक, चलो कोई नहीं, डिस्क्राइब की थी। हाँ ठीक, कोई नहीं, फिर भी गलत है ये, क्योंकि टर्म में लिख रहा है ना यह आयोग, गलत आपने लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो फिर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें 3 सदस्य नहीं होते हैं, इसमें वो लिखोगी कि यह 3 सदस्यीय निकाय है, 3 सदस्यीय निकाय है, ऐसे उसको लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम ये वर्ड लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई चेयरमैन हो सकता है और कोई हमारा पास में डेप्यूटी चेयरमैन होगा, है ना, या कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर होगा। आपने यह लिखा कि इसमें 3 सदस्य होते हैं, सदस्य मतलब आपने डिफाइन पहले कर दिया कि इसमें केवल सदस्य ही होता है, सदस्य थोड़ा होता है यहाँ पे। अब फिर लिखियो कि यह मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कहीं किताब में पढ़ी हो कि चुनाव आयोग में एक अध्यक्ष होता है या 2 सदस्य होते हैं। ये जो अध्यक्ष होता है ना, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त, आई बात समझ में। और 2 सदस्य का मतलब क्या लिखा जाता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, हाँ, निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, ठीक है, या चुनाव आयुक्त, आई बात समझ में। बस वक्त ये शब्द का खेला होता है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, तो कार्य में आपको कैसे लिखना होगा, आपको बताए थे ना कि कार्य में इसको तोड़ दो। क्या तोड़ना है रवीना, बताओ तो, क्या डिस्कस करवाए थे? प्रशासनिक कार्य, ठीक है जी। और कौन सा कार्य है? न्यायिक कार्य। हाँ, न्यायिक कार्य। और एगो कौन है, वो प्रशासनिक हो गया, न्यायिक हो गया, एगो सलाहकारी कार्य है जी सर, आपने बता देता है। हाँ, सलाहकार, ठीक है। पूजा कैसे लिखना है इसको, तो जैसे ही हम इसको तोड़ के लिखेंगे ना, तो हमारा आंसर का डायमेंशन क्या होगा, बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपने भी सही लिखा है, गलत नहीं है, परंतु क्या है कि इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो नंबर हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा लिखा है आपने। वहाँ पे अर्ध न्यायिक होगा सर, न्यायिक सिर्फ नहीं होगा। हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर अर्ध न्यायिक होगा, बहुत सुंदर, अर्ध न्यायिक होगा, ठीक है ना। अब 18वीं 17वीं लोकसभा में जिसको जितना याद है अपना उसके साथ में लिखा है ना,
ठीक है, इसमें और ज़्यादा बेहतर कंटेंट हो सकता था, आपको मिला है उसमें लिखना है ना। अपग्रेड में ये कुछ ज़्यादा कंटेंट लिखी भी नहीं है, अपग्रेड कैसे किया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया, टीवी मोबाइल के माध्यम से देख सके, ठीक है, ये तो पहले से भी देख सकते थे ना। अभी बताओ, क्लास में बताए थे ना, कितना वर्ष था प्रकाश, 85 वर्ष का ना। जी सर 85 सर यस। ये मैं ना 70 वाले का 85 मेंशन की हूँ, ना कि 80 वाले का मेंशन की हूँ। 70 वाले में क्योंकि व्हाट्सएप पे उसी टाइम से आया था कि इसका हर कुछ देखना था, उससे पहले वाले चुनाव में मेंशन नहीं किया गया था। तो आपका जो पॉइंट है पूजा, यहाँ लिखी हो क्या, देखो, इस समय काल में चुनाव आयोग अपग्रेड निम्न प्रकार से है ना, ठीक है। पहले की तो वाक्य गलती लिखती हो, एकदम लगता है कंफ्यूजन वाला ही। वाक्य सही से लिखने का प्रयास करो, है ना, वाक्य सही से लिखे। लिखो ना पहला पॉइंट में कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव कराया, ठीक है, सही बात है, अपग्रेड करवाया। फिर लिखो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का महत्व, क्या लिखी हुई है, महत्व है। महत्व दिया, जिससे जनता घर बैठ टीवी मोबाइल के माध्यम से देख सके। अपग्रेडेशन हुआ, अपग्रेड की बात में यहाँ पर कर रही हो, यहाँ 18 का तो बातें नहीं है, यही ना पर डिस्क्राइब की हो। तो यहाँ तो ये तो पीटी में पूछा भी है ना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और क्या अपग्रेडेशन किया गया हुआ है, पिंक बूथ है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद डिसेबल्स के लिए फैसिलिटी दिया है चुनाव आयोग की, कहा जाता है इसके होम इलेक्शन है ना। ये तो कहीं ना पढ़ी होगी इसकी पेज ही नहीं मिला था ना, मैं पेज भर गया था, देख लीजिए आप, तो इसलिए नहीं किए होंगे। और पेज भर गया था आपका, पेज शायद मैं नहीं, ज्यादा उधर लेंदी लिख दी थी इसी वजह से। पेज कैसे भर जाएगा, 4 पेज लिखिए कि यहाँ आपको 6 पेज मिलता है, भरेगा ना, इतना जो फैला के लिखी हो भरेगा नहीं इसमें, ये सब फालतू की जगह है ना। ठीक है, प्रयास बढ़िया है, ऐसे ही लिखोगी, मतलब 4-5 टेस्ट के बाद में अपने आप आ जाएगा। बस अभी सुधार हमको करना है, ध्यान रखना है कि ये सब तीर का साइन नहीं मारना है, क्या मारना है, हाइफन, ठीक है।